अच्छे लोग और अच्छे किताबें तुरंत समझ में नहीं आता है, उन्हें पढ़ना पड़ता है। नमस्कार, मैं संदीप कुमार, बिजनेस कोच। आप छोटे से गांव से हैं या फिर आपको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है या फिर पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर हैं और आप समझते हैं कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और बिजनेस के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं आज ऐसा सक्सेस स्टोरी सुनाने वाला हूं, ऐसा बिजनेसमैन का जो बिहार से है और छोटा सा गांव से निकल के और आज इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। उनका नाम है अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल का जन्म पटना में एक छोटा सा गांव गोरिया में हुआ था। उनके घर के पास ही एक स्कूल था, उस स्कूल का नाम था मिल्लर स्कूल। उसी स्कूल में इनका पढ़ाई लिखाई हुआ और पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, दिन भर जाकर स्कूल में सोते थे। इनका टीचर बोलता था इनको कि अगर तुमको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है तो तुम स्कूल छोड़ दो, क्योंकि तुमको पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता है तो टाइम पास क्यों कर रहे हो। तो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के 15 साल की उम्र में ही अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर मुंबई आ गए और अपने पिताजी का बिजनेस संभालने लगे। उनके पिताजी कबाड़ का बिजनेस करते थे, ग्रिल गेट बनाना और लोहा का गेट बनाते थे, यही सब का बिजनेस था उनका। तो ये मुंबई आए तो ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग देख के हैरान हो गए कि इतना बड़ा भी बहुत बड़ा शहर है, ये बहुत फास्ट शहर है, ये शहर में मैं कैसे सक्सेस बनूंगा, कैसे मैं बिजनेसमैन बनूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इन्होंने मेहनत करना चालू किया और मेहनत करते करते थोड़ा बहुत पैसा आने लगा। उसी बिजनेस को, अपने पिताजी का बिजनेस को ही बड़ा बनाने लगे। उसके बाद इनके पास 2-3 करोड़ रुपया आया तो कुछ छोटा मोटा कंपनी को भी इन्होंने ख़रीदा। बहुत कंपनी छोटा मोटा ख़रीदा, अगर पूरा वीडियो बनाने लगूँ तो 4-5 घंटा लग जाएगा और 4-5 घंटा का वीडियो कोई देखता नहीं है। तो इन्होंने छोटा मोटा कंपनी को ख़रीदना चालू किया। उसके बाद फिर पैसा कमाने लगे अच्छा खासा। उसके बाद ये अमेरिका चले गए। अमेरिका जाने के बाद इन्होंने फिर लंदन गया और लंदन जाने के बाद इनको पता चला कि लंदन में तो पैसा का समुद्र है, यहाँ से पैसा कमाओ और इंडिया में लेकर के जाओ। तो लंदन में बिजनेस छोटा मोटा चालू किया वहाँ पे और वहाँ पे बहुत पैसा कमाया और पैसा कमाने के बाद इन्होंने वेदांता कंपनी को ख़रीदा। वेदांता कंपनी उस समय बहुत बड़ा कंपनी थी और उस पर बहुत कर्जा हो गया था, वो कंपनी डूबने वाला था। तो ये बोले कि मैं तुम्हारा कंपनी ख़रीद ले रहा हूँ, ऐसे भी डूबने वाला है। तो बोला कि ठीक है ख़रीद लो। तो वेदांता कंपनी के ख़रीदें और आज वेदांता इंडिया का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी है, वेदांता ग्रुप। और ये कुछ कंपनी ख़रीदे भी थे तो वो कंपनी चला नहीं और कंपनी ख़त्म भी हो गया और वो कंपनी डूब गया, वो चला भी नहीं। लेकिन ये हार नहीं माने और वेदांता को ख़रीदने के बाद दुनिया भर के लोग इनको जानने लगे। टाटा, बिरला, अंबानी, बाबा रामदेव, इलोन मस्क, बिल गेट्स और वारेन बुफेट, लोग इनसे मिलना चाहते थे कि इतना कम समय में बिहार से निकल कर और इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया, तो मैं इससे मिलना चाहता हूँ। रतन टाटा मिले, अंबानी मिले, बाबा रामदेव इनसे मिले और बिल गेट्स इनसे बोला कि मैं आपसे 2 दिन समय लेना चाहता हूँ, आपसे 2 दिन बात करना चाहता हूँ आपके बारे में कि आप कितना संघर्ष, कितना तकलीफ़ करने के बाद इतना बड़ा बिजनेसमैन बने। तो बिल गेट्स उस समय दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था, छोटा मोटा आदमी नहीं था बिल गेट्स। लेकिन ये भी छोटा मोटा नहीं थे। अनिल अग्रवाल इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन थे उस समय। टाटा, बिरला, अंबानी को छोड़ के वो आगे चले गए थे। तो इंडिया का ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन। और बिल गेट्स से मिलने के बाद बिल गेट्स के साथ 2 दिन तक मीटिंग हुआ, बातचीत हुआ। बिल गेट्स उनके बारे में पूछे और अनिल अग्रवाल बिल गेट्स के बारे में पूछे कि आप इतना पैसा को क्या करते हैं। तो बिल गेट्स बोले कि मैं 80% पैसा अपना दान दे देता हूँ पैसा। और लोग बोलते हैं अमेरिका का नेता लोग अमेरिका को बनाया है, लेकिन अमेरिका को नेता लोग नहीं बनाया। बिल गेट्स ने पैसा दान किया और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम को सुधारा बिल गेट्स, तब जाके अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर बना है दुनिया का। तो उनसे इंस्पायर होके और अनिल अग्रवाल भी पूरा मीडिया वाला में ऐलान कर दिया कि मैं 75% पैसा इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के लिए दान करना चाहता हूँ। तो मीडिया में हड़कंप मच गया कि इतना पैसा इंडिया में अभी तक कोई दान नहीं किया था और वो 21,000 करोड़ था। 21,000 करोड़ एक ही बार दान कर देना, ये कोई नहीं किया था, कोई भी बिजनेसमैन इतना बड़ा अमाउंट दान नहीं किया था। लेकिन वो 21,000 करोड़ दान किए और
सरकार से बोले, जो उस समय का मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री था, उनसे मीटिंग हुआ और बोले कि मैं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सुधारना चाहता हूँ। और उस समय के डेट में ऐसे ही मतलब ज़मीन पे पढ़ाया जाता था, कोई बेंच नहीं था, कोई पक्का का स्कूल नहीं था, सरकारी स्कूल ऐसे ही रहता था। तो 21,000 करोड़ दान करने के बाद उन्होंने बोला कि हर स्कूल, इंडिया में जितने भी स्कूल है, गांव में छोटा मोटा भी स्कूल हो, उसको पक्का कीजिए और उसमें खाना मिलना चाहिए, हर बच्चा को खाना मिलना चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए और किताब मिलना चाहिए फ्री में। सब ये जो मैं पैसा दे रहा हूँ, इतना से सब कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने जितना भी आज पक्का का स्कूल देखते होंगे, वो गवर्नमेंट ने नहीं किया है, अनिल अग्रवाल के पैसा से हुआ है वो। और आंगनबाड़ी जो देखते हैं आप, छोटे छोटे बच्चे लोग पढ़ते हैं 3 साल 4 साल 5 साल के, उसको भी आंगनबाड़ी को गवर्नमेंट ने नहीं लाया है, अनिल अग्रवाल ने ही लाया है। और इतना पैसा दान करने के बाद उनको मीडिया वाला ने पूछा कि आप इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन आप बिहार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बोले कि मैं जितना भी पैसा दान कर रहा हूँ उसमें बिहार भी है। बिहार को मैं पाकिस्तान में नहीं कर दिया हूँ कि पाकिस्तान में है बिहार, बिहार भी उसमें शामिल है, लेकिन मैं बिहार के लिए पर्सनली नहीं कर सकता क्योंकि पूरा देश ने मुझे मिलकर इतना बड़ा बनाया है। तो इसलिए मैं पूरा देश के बारे में सोचता हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान के बारे में सोचूंगा। और ये जब अमेरिका गए थे तो वहाँ पे देखा कि जितने भी अधिकतर लोग से कम 80% उन्होंने बताया कि सारे लोग बिहारी ही थे। कोई डॉक्टर है तो बहुत बड़ा बिहारी ही है, कोई इंजीनियर है, कोई गूगल कंपनी में बहुत सारे काम करते थे, तो उस समय बिहारी ही बहुत लोग थे। तो उन्होंने बिहार के लिए बोला कि बिहार के लोगों में बहुत दम है, वो बहुत जीवन में कुछ आगे कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। बिहार में बिहारी लोग इनको इज्जत भी नहीं करते हैं और ये बहुत काम करवाए हैं। आज जो भी कुछ बिहार में रोड बीट बना है और भी बहुत सारा काम हुआ है, वो सरकार गवर्नमेंट ने नहीं किया है। इतने साल से गवर्नमेंट क्यों नहीं करता था? मैं कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई भी नेता को, कोई डकैत का नाम नहीं लेने वाला हूँ मैं, लेकिन इतना दिन से काम क्यों नहीं हो रहा था? ये दबाव सरकार पे डालते थे कि ये काम नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा हालत ख़राब कर दूंगा, तब जाके वो काम होता था। सब कुछ सरकार ही, सब कुछ गवर्नमेंट ही नहीं कर देता है, इनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन ये कभी भी मीडिया में आके बोलते नहीं हैं, सफाई नहीं देते हैं, कभी भी ट्वीट नहीं करते हैं कि मैं इसको मदद किया हूँ, इतना कुछ किया हूँ बिहार के लिए। और बिहार में कोरोना वायरस में भी बहुत ये काम किया है बिहार के लिए, लेकिन कभी भी मीडिया वाला में आके ये नहीं बोले। सिलेंडर बहुत बंटवाए हैं बिहार में। और कोरोना वायरस में हिंदुस्तान को भी 100 करोड़ दान दिया इन्होंने कि 100 करोड़ मैं दान दे रहा हूँ। गवर्नमेंट को फंड में दान दिए थे 100 करोड़ रुपया ये। तो इतना करने के बावजूद भी कुछ यूट्यूबर हैं जो बिहार का ही हैं, इनको बहुत लोग बोलते हैं कि बिहार से निकलकर बिजनेसमैन बना, लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन ये बिहार के बहुत कुछ किए हैं बिहार के लिए, फिर भी लोग बोलते हैं कि बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। लोग पढ़ते ही नहीं, लोग जानते ही नहीं है कि ये क्या किया है। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा और बस वीडियो बनाना चालू कर दिया। भाई पूरा रिसर्च कर लो, उसके बाद वीडियो बनाओ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत